लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था तंज करते हुए रामदेव बाबा के लिए, कह रहे कोई वो बाबा उपा है, वो यादव है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कथा कहने का अधिकार किसे है, यह चर्चा अभी बहुत जोरों पर है। और सवाल तब उठा जब मुकुटमणि अग्निहोत्री, मुकुट जाधव, मुकुट यादव, इस प्रकार के कई नाम वाला एक ही व्यक्ति एक गांव में कथा करने पहुंचा। उसे आमंत्रित किया गया और वहां पर उनके साथ अभद्रता की गई। बहुत सारे वीडियो चल रहे होंगे और जिसमें बहुत सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। और चूंकि वह ब्राह्मण बाहुल्य गांव था, इसलिए यह बात तूल पकड़ गई कि ब्राह्मणों ने यादवों का अपमान किया है और कथा कहने से रोका है। यह माहौल तब बना जब अखिलेश यादव जी ने उस व्यक्ति को, जो मुकुटमणि अग्निहोत्री है, मुकुट जाटव है, मुकुट यादव है, क्योंकि उसके पास दो आधार कार्ड निकले हैं, मुकुटमणि अग्निहोत्री और मुकुट यादव या मुकुट सिंह, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। उस व्यक्ति को सम्मानित करने का कार्य किया और इसलिए सम्मान दिया कि उनके साथ अपमान किया गया था। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उस व्यक्ति के साथ, वो कतई कानून सम्मत नहीं है और सभ्य समाज में वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है और दूसरा पक्ष यह है कि उसी घर की महिला जिसने आमंत्रित किया था, वह कह रही है कि इनका व्यवहार उचित नहीं था, इन्होंने अभद्रता की, छेड़खानी की, शरीर को टच करने का प्रयास किया और जब यह इस पर उतारू हो गए तो इस वजह से इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। और वो मूत्र वाले बात से इनकार करती है और राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया। जिन लोगों ने बाल मुंडन वगैरह किया था उन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसको बड़ा किया अखिलेश यादव ने और विवाद चल पड़ा कि क्या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे किसी को या यादव को कहिए तो कथा करने का अधिकार नहीं है। अब इस पर पूरा देश, जनमानस, तमाम सनातनी विद्वान, राजनीतिक दल कूद पड़े हैं और मैंने भी कैप्शन में लिखा है ऊपर में कि कथा करने का अधिकार सिर्फ पंडितों को है। और वह क्यों है, इसी पर हम बात करने आए हैं, इसी पर चर्चा होगी। ये न समझें कि मैंने एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ पंडितों को है, यानी कि ब्राह्मणों को है। नहीं, पूरा वीडियो अगर आप देखिएगा तब समझ में आएगा कि ये पंक्ति मैंने क्यों कही है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ पंडितों को है। आज समाज दो खेमों में बंटता दिखाई पड़ रहा है। एक उस मुकुटमणि की तरफ है और एक उन ब्राह्मणों की तरफ है। कुछ लोग कह रहे हैं हम ब्राह्मणों से पूजा नहीं करवाएंगे, तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं कि आपके घर पूजा कराने के लिए मांगने जाता कौन है, आप तो खुद आते हैं, मत कराइए। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि ब्राह्मण के अलावा कथा करने का अधिकार दूसरे को है अथवा नहीं है। निश्चित तौर पर है, इसमें कतई संदेह नहीं है कि जो भी हिंदू है, जो भी सनातनी है,
उसे कथा करने का संपूर्ण अधिकार है। बहुत लोग शास्त्र दिखा रहे हैं, बहुत लोग भागवत की कथा से उद्धृत कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहा गया है। ठीक कहा गया है। उसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हो वही व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी है। लेकिन फिर उसमें ब्राह्मण की व्याख्या दी गई है। ब्राह्मण किसे कहा गया है? जो ब्रह्म का ज्ञानी हो, जिसने ब्रह्म को साध लिया हो। उसमें जाति की बात नहीं है कि यादव जाति का होगा, ब्राह्मण जाति का होगा या किसी अन्य जातियों का होगा। उसमें कहा गया है कि जो विद्वान ब्रह्म को साध लेता है वही ब्राह्मण है और उसे उस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार है। अब मैंने कहा है कि सिर्फ पंडितों को बैठने का अधिकार है। पंडित कौन? पंडित किसी जात से संबंध नहीं रखता। पंडित का मतलब है पांडित्य। आप जिस कथा को करने जा रहे हैं, अगर उसमें आपने महारत हासिल की है, आपने उसके विवेक को जाना है, आप उसके नियम का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी जाति का हो, जबकि यह शास्त्रों में लिखा गया उस समय कोई जातियां थी ही नहीं, वर्ण की व्यवस्था थी। और वर्ण कौन? जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो ब्राह्मण। कर्म के आधार पर बांटा गया था। तो कोई व्यक्ति भी जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, यानी अपने क्षेत्र में पांडित्य रखता हो, उस क्षेत्र में विद्वान हो जाता हो, वही कथा कहने का अधिकारी है। अब यहां सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जी ने सिर्फ जाति के नाम पर एक ऐसे भौंडे व्यक्ति को सम्मान दिया, सर मुड़वाने के बाद, अपमान के बाद, जो कि कहीं से भी पांडित्य प्राप्त करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। उसके कई वीडियोज हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड के नाम पर वह फर्जी व्यक्ति लगता है। दूसरी बात, उसकी जो कथाएं कुछ सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें कैसे कैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग देवताओं के लिए किया गया है, हनुमान जी को किस चीज से तुलना की गई है, यह बहुत ही अशोभनीय है। यह किसी हिंदू को बर्दाश्त होने के लायक नहीं है, चाहे वह किसी जाति का हो, यादव ही क्यों न हो। अगर कोई यादव व्यक्ति, यादव जात का व्यक्ति, कोई यादव अगर इन चीज़ों का समर्थन करता है तो निकल कर आए कि कोई हनुमान जी का संदर्भ किसी कुत्ते से जोड़ता हो, और न जाने कितनी गंदी गंदी बातें, वेश्या और क्या क्या वो कथा में कह रहा है। निम्न स्तरीय व्यक्तित्व का परिचायक है, तो वह व्यक्ति तो कतई कथा करने के लायक नहीं है। व्यास पीठ पर वैसे कहानियां कही जा सकती है, आप कहीं बैठकर कहें, कोई मना नहीं है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार वही रखता है जो उस नियम का पालन करता है, जिसकी भाषा मर्यादित होती है, जिसने ब्रह्म को साधा है, किसी जात का हो, उसे ही सिर्फ व्यास पीठ पर बैठने की अनुमति है। और हाँ, जब जात की बात आई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यादव जाति से भी हैं, अन्य जातियों से भी हैं, और वो बड़े कथावाचक हैं, बड़े बाबा हैं। सब जातियां उनका सम्मान करती हैं, ब्राह्मण भी उनके पांव छूते हैं। आप रामदेव बाबा को ले लीजिए, मुरारी बापू को ले लीजिए, साध्वी रीतंभरा को ले लीजिए, कौन है ये लोग? और इससे भी निकलिए, भागवत, श्रीमद् भागवत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। कौन थे? रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। कौन थे? और सारे लोग पूछते हैं। तो सनातन की संस्कृति, सनातन धर्म
बहुत व्यापक है, इसे छोटा करने का प्रयास न किया जाए। कोई भी बैठ सकता है, लेकिन उसे ब्रह्म को साधना आवश्यक है। 4 श्लोकें नहीं पढ़ सकता, 2 पंक्तियां रामायण की और भगवत गीता की नहीं आती, लेकिन अनाप शनाप बककर कथावाचक बन जाना है। और कथावाचक बनने के बाद फिर जाति के नाम पर अपने को प्रस्तुत करना है, और प्रस्तुत करके कहीं सम्मान लेना है। और जाति के जो बोधक लोग हैं, जो जाति के शोधक लोग हैं, जो जाति को बढ़ावा देते हैं, उन्हें एक मौका मिलता है कि हमें कुछ करने का अवसर है, इससे हमारा जात खुश होगा, और इसीलिए उसे सम्मान दिया जाता है। सम्मान देने से पहले क्या अखिलेश जी ने उन तमाम वीडियो को देखा था जिसमें कथा की धज्जियां उड़ाई जा रही है? लेकिन आप देखते भी क्यों? क्योंकि आप तो कथा उससे सुन रहे थे वोट के लिए। आपको कथा नहीं सुननी थी, आपको दिखाना था कि मैं इससे कथा सुन रहा हूं, यह यादव जाति का है। भगवान कृष्ण स्वयं यदुवंशी में आए और सब लोग उनकी पूजा करता है, हम सब उन्हें मानते हैं। इस तरह से निचले स्तर का राजनीति कर सनातन को, हिंदुत्व को चोट न पहुंचाई जाए। और इतने निम्न स्तर के व्यक्तियों को निश्चित तौर पर उसके साथ गलत हुआ है, उस व्यक्ति के साथ कानूनी कार्रवाई, जिस लोगों ने गलत किया उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। लेकिन आपने उस निम्न स्तरीय व्यक्तित्व को कथावाचक के नाम पर, जिसकी कथा बहुत ही घृणित टाइप की बातें वो व्यक्ति बोल रहा है, बिना सोचे बिना समझे आपने उसे सम्मान दे दिया। एक तरह से आपने सनातन के कथा का अपमान किया है। और हाँ, एक बात और याद आ गई, कुछ लोग तो स्वयं ही नहीं मानते हैं कि कोई दूसरा भी बाबा या कथा कर सकता है। मुझे याद है लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था तंज करते हुए रामदेव बाबा के लिए, कह रहे कोई वो बाबा उपा है, वो यादव है। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? ये कौन सा तंज है? यानी कि वह बाबा नहीं है, वह तो यादव है। तो यादव का मतलब यादव बाबा नहीं बन सकता? तो जो खुद इस तरह की बातें करते हों वो दूसरे पर क्या लांछन लगाते हैं? सबको अधिकार है, खूब बढ़िया बढ़िया चंदन टीका कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसका वाचन कीजिए। बहुत सारे मंदिर खाली हैं, कोई मिल नहीं रहा पूजा करने वाला, पूजा कीजिए। कौन मना कर रहा है? आइए, स्वागत है आपका, किसी जाति को हो, लेकिन ब्रह्म को साधना होगा, तब आप स्वयं ब्राह्मण हो जाएंगे और सारे ब्राह्मण और सभी लोग आपकी कद्र करेंगे। तो मैं पुनः कहूं, पहले जिसकी कथा करने जा रहे हैं उसमें आप पांडित्य प्राप्त करें, तभी आप उस कथा को कहें। इसीलिए कथा करने का अधिकार सिर्फ पंडित को है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भ्रांतियों से दूर रहें। जय जय श्री राम।